जय हिंद साथियों, नमस्कार से भाइयों को। साथियों, अब लोन की रिकवरी पुलिस करेगी। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल बात क्या है कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले एक वीक के अंदर मैंने ये बात इतने लोगों के मुंह से सुन ली है और इतने लोगों ने मुझे कॉल करके इसके ऊपर सलाह मांगी कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना रहा हूँ। दरअसल एक दो लोगों के साथ, एक दो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ ऐसा किस्सा घटा जो कि हो सकता है लोन रिकवरी की दुनिया में आपके साथ भी घट सकता है, क्योंकि आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है। हो सकता है कभी कभार सेम एजेंसी भी एक लोन के अंदर ही पड़ जाती हैं, जैसे किसी और क्लाइंट में भी एक एजेंसी पड़ गई और आप में भी, या फिर हो सकता है कि सारे ही बैंक कभी कभी ऐसी टैक्टिक का इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो मैं बातें बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये रियल किस्से हैं और इनसे आप लोगों को सीख लेनी है कि किस तरीके से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको उसको अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, उसको मेंटेन कैसे करना है। अब पूरा किस्सा स्टार्ट होता कहाँ से, तो मेरे एक वीक पहले की बात है। दो तीन क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है और तीनों के साथ थोड़ा अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सोचना अभी क्या होता है ना, अगर ये स्कैम या फिर रिकवरी वालों के जो चोचले होते हैं ना, ये एक तरीके से हो तो आदमी पकड़ ले, लेकिन अलग अलग तरीके से आजकल ये लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे एक सब्सक्राइबर महाराष्ट्र थे, उनके साथ पता है क्या हुआ। उनको दरअसल 2-3 दिन पहले, मतलब एक वीक से 2-3 दिन पहले उनको नोटिस रिसीव हुआ। ठीक है, फॉर्जरी की धारा 316 318 का। ठीक है, उन्होंने उसका रिप्लाई भी करवा दिया, उसको भेज भी दिया। ठीक है, उनको पता था कि ये धाराएं नहीं लग सकती हैं। बट दरअसल हुआ क्या कि उनको अचानक से एक दिन कॉल आ गया। ठीक है, अब जो कॉल आया तो वो ट्रू कॉलर में बिल्कुल ब्लू शो हो रहा था, वो रेड शो नहीं हो रहा था। ठीक है, और वहाँ पर उनके जो नज़दीकी थाना है उसका नाम शो हो रहा था और एक एसआई करके इंस्पेक्टर का कोई नाम दिखा रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। जब फ़ोन उठाया तो उन्हें बताया गया कि देखो आपका ये लोन था, आपको एडवोकेट के द्वारा वारंट भी मतलब और एडवोकेट के द्वारा नोटिस भी इशू हुआ था। ठीक है, आपका कोर्ट केस फाइल हो चुका है और उसका वारंट हमारे पास आ चुका है। तो पहले तो उन्हें लगा कि यार ये फेक ही होगा, तो मैं उसे बोलता हूँ, मैं उसे मजाक करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी सुनना हुआ क्या था, पूरा किस्सा सुना करो, उसके बाद समझा करो। अब जब उन्होंने बोला कि ये तो धाराएं लगती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपका ये आया हुआ है हमारे पास वारंट, आप थाने में आ जाओ और यहाँ पर आके रिसीव कर लो। अब जब उन्होंने थाने में बुलाया गया तो वो थोड़ा डर गया कि यार हाँ, अगर मान लो कि कोई फर्जी रिकवरी वाला होगा तो मुझे थाने में क्यों बुलाएगा, है ना। या फिर थाने में क्या, उन्होंने बोला कि थाने में इस ऑफिसर का नाम लेना और यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर मिल जाना, आपको रिसीव करवा देंगे। ठीक है, और आपसे बात कर, जो भी है इसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। ओके, अब कस्टमर ने डर के मेरे पास फ़ोन करा। ठीक है, तो मैंने उन पर बोला कि देखो अगर कोई केस होगा भी, अगर कोई बेलेबल वारंट वगैरह है भी कुछ, तो कोई बात नहीं, आप जाके रिसीव कर लो। अनलेस वो कोई लोन की बात नहीं कर सकते कि आपको लोन पे करना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब कस्टमर डर डर आके गया वहाँ पर थाने में। जब वो थाने में गए तो उन्होंने पूछा, जो वहाँ के स्टाफ वगैरह थे उनसे पूछा कि भाई ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा इंस्पेक्टर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। अब जब ऐसा उन्होंने बोला तो वो उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि सर ये तो बोल रहे हैं यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं है ऐसा। तो मैंने बोला आप उसको दोबारा फ़ोन करो और उसे बोलो कि मैं आ गया हूँ थाने में, आप मुझसे मिलिए आके। ठीक है, अब फ़ोन करा तो 2-3 बार फ़ोन करा, बोला कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आप वहीं पर वेट करो आधा घंटा, मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। ठीक है, अब कस्टमर थाने में नहीं रुका, बाहर एक चाय की ठेली थी वहाँ पर जाके बैठ गया, अपनी चाय वाय पीने लगा। ठीक है, आधा घंटा बीत गया, आधे घंटे में कोई जवाब नहीं आया। कस्टमर ने मेरे से बात करी और मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, घर जाओ, मुझे लग रहा है फेक है। ठीक है, 100%। और वो आ गए घर। जब घर आ गए तो उनको फ़ोन आया कि हाँ हाँ मैं ज़रा इधर आ गया था पेट्रोलिंग पे बाहर, अब आपका ये जो लोन का मैटर है बात हो गई है, आपको ये 30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे यहाँ पर, वरना आपके घर पे पीसीआर वगैरह हम लेके आ रहे हैं। तो कस्टमर ने बोला कि भाई मैं वहाँ आधे घंटे बैठा रहा, 1 घंटे बैठे रहा, तो वहाँ पर तो मिला नहीं, अब तो पीसीआर लाने की बात कर रहा है। एक काम कर, मैं दोबारा थाने में आ रहा हूँ, वहीं थाने पे मिल जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर डॉक्यूमेंट दिखाओ क्या है क्या नहीं है। तब जाके उसने कहीं पर फ़ोन काटा। तो अब होता क्या है, ये लोग ना बहुत सारी की रियलिस्टिक बातें भी करने लगते हैं कई साहब आपके साथ। पहले क्या होता था ना कि पहले ये लोग उल्टी सीधी बातें ही करते थे कि आईपीसी के अंदर ये हो गया है। जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर को कॉल आई थी, उन पे बोल रहे थे कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर आईपीसी की 420 की धारा हो गई है। सब्सक्राइबर ने कह दिया कि वो तो भाई 2 साल पहले ही बंद हो गई, 2-3 साल पहले, 2023 में बंद हो गई थी आईपीसी, बीएनएस आ गया था, तो रिकवरी वाला अपने आप काट के भाग जाता है। बट ये लोग कई बार ना थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें भी करने लगते हैं। इनको कई बार पता लग जाता है कि आपके नाम का कोई नोटिस या कोई समन वगैरह इशू हुआ है, तो ये उसके ऊपर भी ये लोग आपको फेक कॉल्स करना स्टार्ट करते हैं।
और ये इनके पास कई नए नंबर भी होता है जिनका ट्रू कॉलर में ना ब्लू भी शो होता है, रेड शो नहीं होगा, क्योंकि रेड तब शो होता है जब कोई बंदा उसकी कंप्लेंट करे, कोई उसका स्पैम में उसे रिपोर्ट करे, लेकिन बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, तो इसलिए वो ब्लू में भी शो होता है। तो आपको अगर ऐसे कॉल आते हैं तो चांसेस है कि मेनली वो ज़्यादातर 100% फेक हो, ठीक है। अब एक क्लाइंट की और सुन लेते हैं। अब इन क्लाइंट के साथ क्या हुआ होगा, ये दिल्ली के थे हमारे, ठीक है, लोकल। इनका एक NBFC से लोन चल रहा होगा और बहुत टाइम से चल रहा होगा, ठीक है, अच्छा खासा टाइम हो गया होगा। सेटलमेंट का भी इनको ऑफर आया था, बट इनके पास पैसे नहीं थे, तो सेटलमेंट के पैसे नहीं थे तो उन्होंने सेटल नहीं करा, बात खत्म हो गई। अब इन्हें एक दिन अचानक से क्या हुआ कि इनके व्हाट्सअप पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वारंट्स की फ़ोटो आने लगी, ठीक है, और वो एकदम रियल वारंट लग रहे थे, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट बिल्कुल रियल लग रहे थे। तो रिकवरी वाले का वहाँ सामने से फ़ोन आया, वो भाई साहब वहाँ से फ़ोन करके बात कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्या है ना, ये लोग जब एडवोकेट या पुलिस बन के बात करते हैं तब आदमी कई बार समझ भी लेता है कि हाँ ये क्यों कर रहा है फ़ोन, है ना। बट इस बार वो रिकवरी वाला भी उनका फ़ोन कर रहा था, कह रहा था आपके नाम का देखो वारंट है, फिर बाद में पुलिस आएगी तो हमें पता नहीं लगेगा, हम लोग अभी कैंसिल करवा सकते हैं आपका नाम का। अब वो वारंट 100% रियल था, मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत थी, पता क्या, उसने फ़ोटोशॉप कर रखा था बंदे के नाम पे और एड्रेस पे, उसे चेंज कर रखा था। अब वो वारंट पे नंबर है, केस नंबर हो गया या जो भी FIR नंबर है, अगर हम उसे ऑनलाइन डालेंगे और चेक करेंगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा कि हाँ भाई ये रियल है। कई लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नाम गलत है, समझ रहे हो। या फिर उसका नंबर, वो 23 का कोई वारंट उठा के दे दे रहा है आज के टाइम पे 26 में, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो इस स्कैम से भी आप लोगों को बचना है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर स्कैम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ चल रहा है, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो भी रेफरेंस नंबर वाले हैं, ठीक है, उनको फ़ोन करा जाएगा पुलिस बन के, एडवोकेट बन के, ठीक है, ओके। आपको अभी तक कर रहे थे, आप लोग तो समझ जाते हो, लेकिन जो भी आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो भी आपके रेफरेंस वाले हैं, मुझे गारंटी से पता है कि वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। उन लोगों को चलो, अब आपके रिश्तेदार हुए, मान लो आपका भाई हुआ, ठीक है, आपके फादर हुए, वो समझ जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। बट मान लो आपका कोई मौसा है, ताई जी है, ताऊ, वो नहीं मानेंगे, वो लोग सोचेंगे कि यार हमारे ऊपर हो गया। एक सब्सक्राइबर के पास रिकवरी वाले का फ़ोन गया होगा, उसने उठा नहीं पाया होगा, तो अब उसके एक दोस्त का नंबर रेफरेंस पे होगा, उसको फ़ोन कर दिया, वो पुराना होगा स्कूल के टाइम का कोई दोस्त, ठीक है, तब डाला होगा नंबर, अभी हटाना भूल गया होगा लोन लेते टाइम। अब उसको फ़ोन करा और उसे बोला कि भाई मतलब ये पर्टिकुलर एक बंदा है, ठीक है, उसके नाम का लोन चल रहा है आपका, और इसके लोन पे आपको गारंटर लगा रखा है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई इसका प्रूफ क्या है कि मेरे को गारंटर लगा रखा है। अब जब रेफरेंस नंबर देते हो ना, तो नाम भी चला जाता है, वो बंदे का नाम भी ले रहा है कि आपका नाम ये है, आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट। अब कई लोग बोलेंगे कि आधार कार्ड के डिजिट कैसे पता लग रहे हैं, तो देखो ऐसा है ना, जैसे मान लो बंदे का नंबर है, ठीक है, उसको फ़ोन करा है, उसके नंबर उसके आधार कार्ड से रजिस्टर ज़रूर होगा, वो जाएगा आधार कार्ड की वेबसाइट पे, वहाँ नंबर डालेगा, लॉगिन करने की ट्राई करेगा, एंड के 4 डिजिट दिखा देगा आधार कार्ड के, और वो बक देगा कि भाई तुम्हारे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट ये हैं, देखो तुम्हारा नाम चढ़ा रखा है, तुम्हारे नाम से लोन हो रखा है, अगर वो नहीं भरेगा तो तुमको भरना पड़ेगा। अब फिर ऐसे में पता क्या करता, जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ था उसका दोस्त हो गया उस पर गर्म, ठीक है, उसको फ़ोन करा, 4 बातें सुनाई कि मेरा नंबर हटवा, ये कर, वो फलाने का ना कर, ठीक है। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट वगैरह करी RBI में और साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, ठीक है, ओके। अब ऐसे दोस्त भी पालना, मेरा मानना वो है कि बेकार ही है, क्योंकि दूसरे को वो करके फ़ायदा नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके RBI में कंप्लेंट वगैरह करके इनके नंबर हटवाओ, क्योंकि जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो, ठीक है, सबसे पहले भागने वाले आपके दोस्त और आपके रिश्तेदारी होते हैं, ठीक है। जो आपके कई घनिष्ठ मित्र होंगे ना, जो आपको लगता होगा कि भाई साहब ये मेरा हर टाइम पे साथ देंगे, हर चीज़ों में साथ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने मैक्सिमम देखा है जिन लोगों से प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो किसी आपके दूर के रिश्तेदार को या जानने वाले को फ़ोन जाएगा और आप उसे बोल दोगे कि एक काम कर, रिकवरी वाले को 4 गाली दे और बोल दे कि मैं नहीं जानता, तो वो कर देगा। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला होगा ना, तो वो पता क्या करेगा, तो वो नहीं करेगा ऐसा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ मैं हर्ष से बात कर, मान लो मेरा ही नाम समझ लो, ठीक है, कि मैं हर्ष से बात करवा देता हूँ, अनिल से बात करवा देता हूँ, सुरेश से बात करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसा हमेशा करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई दूसरे की प्रॉब्लम अपने सर पर नहीं लेना चाहता। तो जितना जल्दी हो सके इनकी RBI में कंप्लेंट करके आप लोग इनके रेफरेंस नंबर को हटवाएं, ठीक है, और जितना कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह को भी अपडेट करके रखा करें, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ोन ना जाए।
फिर आपको 100% मैं लिखित में दे रहा हूँ, कोई भी रिकवरी वाला कभी भी परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों।